लेकिन अगर कोई ये मानसिकता सोच रहा है कि बच्चों की आड़ में भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बना देंगे, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपकी पुश्तें समाप्त हो जाएगी। भारत कभी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं बनेगा। हम लड़ क्यों रहे हैं? भगत सिंह के सपनों को देखा है हम लोगों ने। क्या भगत सिंह यही भारत बनाना चाहते थे? नहीं। लेकिन आज बिहार में जो पत्थरबाजी हुई और जो लाठी चली, वो दोनों गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम पुलिस वालों को जिन्होंने छात्रों को सहयोग किया, और धन्यवाद मैं उन छात्रों को भी देता हूँ जिन्होंने दंगा, जब लोग पत्थर चला रहे थे तो बहुत ऐसे छात्र थे जो अपील भी कर रहे थे मेरे जैसे कि मत चलाइए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष, हमारे साथ छात्र नेता अमन मौजूद हैं। आज प्रोटेस्ट में गए थे और इनकी हालात देख सकते हैं, पैर फ्रैक्चर हो चुका है। अमन, पूरी बात बताइए कि आज ये जो प्रोटेस्ट था ये क्यों था और आप किस लिए गए और कैसे आपका पांव टूटा? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से 20 जुलाई को छात्रों पर लाठियां चली, छात्रों पर जो क्रूरता की गई केंद्र सरकार के प्रशासन के द्वारा और दिल्ली प्रशासन के द्वारा, उसके विरोध में एक प्रतीकात्मक विरोध था। कॉल तो यही दिया गया था कि प्रतीकात्मक विरोध मार्च है, आप लोग पहुँचे। चूँकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ कॉज था तो हम भी गए, क्योंकि हम लोग हमेशा सड़कों पर छात्रों के कॉज के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज जो दृश्य देखा गया, मेरा मन अब खुद डगमगाने लगा है। ठीक है, मुझे चोटें आई हैं। गांधी मैदान से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वहाँ पर भी तितर बितर करने की कोशिश की, कई राउंड जो है आंसू गैस के गोले चले, लाठियाँ भी चली, वहाँ तक ठीक था। फिर भी हम लोगों ने आगे बढ़ा, कई बार 20 बार भी लाठियाँ चली, लेकिन लाठियाँ चली, बच्चों पे 20 बार भी लाठियाँ जो है प्रशासन के द्वारा चलाया गया, छात्रों पर लाठियाँ चलाया गया। लेकिन कोई बात नहीं है, हम सही कॉज के लिए थे तो हम लोगों ने हिंसा नहीं किया वहाँ पे, और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जब विधानसभा के पास हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर वाटर कैनन मंगाया गया और टीयर गैस छोड़े गए। वहीं पर जो है मुझे जो है धक्का दे करके और फिर बैरिकेटिंग को ऐसे धक्का दे करके लाठी चलाया, जो बैरिकेटिंग मेरे पैर पर जो है ऐसे करके जो फेंके बैरिकेटिंग, वो छात्रों पर जो मैं जैसे गिरा, पैर पे गिरा, तो ये सब में चोटें आई हैं पूरी, और वहाँ पे हल्का फ्रैक्चर हो गया। जब वहाँ से हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग देखा कि छात्रों को पत्थर चलाते हुए, छात्र पत्थर चला रहे थे। ये बहुत ही भयावह स्थिति थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। भाई, हम लड़ रहे हैं, अगर ये अंग्रेज़ी हुकूमत की तरह हम पे लाठियाँ चलाएंगे, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पटना प्रशासन से भी इस बात की गुहार लगाता हूँ कि आपसे आग्रह है कि जितने लोगों ने, चाहे वो भले ही, मुझे नहीं लगता जिसने लाठियाँ खाई वो छात्र तो हो सकते हैं, लेकिन जिसने पत्थर चलाया वो छात्र नहीं हो सकता है। पुलिस हमारे सेवा के लिए है। हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारे दुश्मन पुलिस प्रशासन नहीं है। हमारे दुश्मन वो बने बैठे हुए जो सत्ता के अधिकारी है, जो सुन नहीं रहे हुए हैं। अगर तुमको दौड़ाना ही है तो उस मंत्री को दौड़ाना जिससे तुम्हारा कॉज जुड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन आज मुझे नहीं लगता, जो रोड़े पत्थर चला रहे थे, मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं आ रहा था, डीएसपी मैडम अनु कुमारी ने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही, और मैं वहीं से, मेरे आंख में आंसू भरे थे, मैं रो रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है। मेरे पैर फ्रैक्चर थे, फिर भी मैं हाथ जोड़ रहा था, भाइयों मत चलाओ, प्लीज़ मत चलाओ। क्या मत चलाओ मतलब पुलिस को हाथ जोड़ रहे थे या फिर नहीं, छात्रों को मैं हाथ जोड़ रहा था, और ये लोग पत्थर चला रहे थे। जब वो पत्थर चलाने लगे तो प्रशासन भी पत्थर चलाने लगी। दोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे। मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे जीवन का ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट होगा जिसमें लग रहा था कि जैसे हम भारत में नहीं किसी और देश में हैं। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट, देखो अमन, क्योंकि आप नेता हो, छात्र नेता हो, हमेशा आप हर आंदोलन को कहीं ना कहीं लीड करते हैं। एक बात मुझे जानना है कि ये जो पत्थर चलाने वाले थे, ये बीच में घुस गए या शुरू से साथ थे या फिर वहाँ पे ये हाईजैक किया आंदोलन? मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग गांधी मैदान से लेकर के लगभग 10 बजे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और 2:30-3 बजे तक प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण चला। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग विधानसभा पहुँचे गोलंबर के पास, अच्छा,
तो भी हम लोग शांतिपूर्वक थे, कोई हल्ला नहीं। लेकिन एक व्यक्ति आया झंडा लेकर के, बीजेपी का झंडा लेकर के, बच्चे उस पर टूट पड़े, लेकिन कैसे भी करके वहाँ के एसपी महोदय ने उसे बचाया। अच्छा, नहीं तो उसको चोट लगती है, लगा कि भड़काने के लिए आए हो। कुछ भी ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं आना चाहिए कि सरकार से, जब सरकार के विरुद्ध हो रहा हो तो ऐसे प्रतिमात्मक जो है झंडा लेके नहीं आना चाहिए। वहाँ तक ठीक था। वाटर कैनन चले, हम लोग को चोटें आई, पूरा ये फट गया था, शर्ट उट फट गया पूरा, इससे ब्लड उलड आ रहा था। लेकिन जब पुलिस ने लाठियां चार्ज की, उसके बाद जब ऐसा हो गया तो पुलिस लाठी भाजना चालू कर दी, क्योंकि केंद्रीय फोर्स थे वहाँ पे, एसएस भी थे, वो भी लाठियां भाज रहे थे, बिहार पुलिस भी लाठियां भाज रही थी। वहाँ तक ठीक है। मैं बिहार के छात्रों से, युवाओं से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके, और मैं पटना प्रशासन से हाथ जोड़ के मांग करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट की जांच होनी चाहिए, और जिसने भी पत्थर चलाए हो, मैं उसे छात्र नहीं कहता हूँ, मैं उसे दंगाई कहता हूँ। और वो छात्र हो ही नहीं सकते, वो बाहर से आकर के प्रोटेस्ट को बिगाड़ने का काम किए हैं। मैंने देखा एक पुलिस वाली बहन थी, उनको यहाँ पे लगा पत्थर। मैं अपना दर्द देख करके मैं कह रहा हूँ, जितना दर्द मुझे हो रहा है उतना ही उनको भी दर्द हो रहा होगा। पत्रकारों को भी मारा गया। देखिए, पत्रकारों को तो मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हाँ वर्कआउट किया गया कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। मैं उन विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो आज उपद्रवी तत्वों ने किया वो केवल और केवल हम लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं पटना प्रशासन से कहता हूँ, अगर उसका जिम्मेदारी, अगर मैं जिम्मेवार मैं हूँ, मुझे भी अगर देखा गया हो तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। और इन दंगइयों को, जिन्होंने प्रोरा पत्थर चलाने का काम किया, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कठोर कार्रवाई, हम लिख करके हम लोग देने के लिए तैयार हैं कि जिसने भी चलाई हो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, और 6 महीने से नहीं बल्कि 6 साल के लिए सज़ा होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है छात्रों को लाठी से नुकसान पहुंची है। जैसे मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूं आपके सामने कि मेरे साथ क्या हुआ है, कितने का सर फटा है, ठीक है, लेकिन किसी भी स्तर से रोड़ा पत्थर चलाना इज़ नॉट राइट। ये हम जिस वायलेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि पुलिस वालों ने जिस तरीके से युवाओं की ब्लड लहूलुहान करने का काम किया, बहनों का बाल पकड़ के खींचने का काम किया दिल्ली में, उसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। और फिर हम भी अगर वही काम करें तो हम में और उनमें कैसा, क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए मैं बिहार के चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम छात्र युवा से कहना चाहता हूँ, आप अपना प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्वक करें, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अमर अनशन भी करेंगे। लेकिन जितने भी लोग लाठी डंडे चलाने वाले हैं, रोड़ा चलाने वाले हैं, उनको खदेड़ के भगाने का काम करें। वो ना आपका है ना इस देश का है, वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार है, वो छात्रों के हक में गद्दारी कर रहा है। NSUI का प्रोटेस्ट था कोई, तो इसमें आपको बुलाया गया था या आप गए थे? देखिए, एक बात, सबसे बड़ी बात यह है ना, प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है ये बड़ी बात है। सिर्फ NSUI का नहीं, उसमें आइसा वाले में भी थे, CISF भी थे। अच्छा। तमाम लोग थे, मतलब और मैं छात्र विंग के थे। मैं तो स्वतंत्र हूँ ना। हाँ। मैं किस लिए गया था? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के झंडा के तले कभी गया नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि छात्रों के लिए और सही कॉज के लिए जब जब प्रोटेस्ट होगा तब तब मैं सड़कों पर दिखूँगा। लेकिन आज मन मेरा डगमगाया है कि कहीं ना कहीं मैं पटना प्रशासन से ये कह रहा हूँ कि प्लीज़, आपने वीडियो करवाई है, उन तमाम गुंडों को, मैं गुंडा कहता हूँ, मैं दोनों पक्षों को कह रहा हूँ, जिन्होंने सर पर लाठियाँ मारी है, जो पुलिस वाले बैच नहीं पहने थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गुंडे, विद्यार्थी के वेश में जो गुंडे थे जिन्होंने पत्थर चलाने का काम किया, उन पर और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए नहीं, हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहे हैं, जो 1 महीना हो गया, 21 बच्चों की शहादत हो गई और आपकी जवाबदेही तय नहीं होती। आप एक बार बच्चों से बात नहीं कर सकते। कितने बड़े आप महान नायक हो गए हैं। ये देश भारतीयों का है। वी आर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर इंस्टीट्यूशन, वी आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर रिपब्लिकन। लेकिन आप किसको? लेकिन आज बिहार में जो पत्थरबाजी हुई और जो लाठी चली, वो दोनों गलत है, नहीं होना चाहिए।
मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम पुलिस वालों को जिन्होंने छात्रों को सहयोग किया, और धन्यवाद मैं उन छात्रों को भी देता हूँ जिन्होंने दंगा, जब लोग पत्थर चला रहे थे तो बहुत ऐसे छात्र थे जो अपील भी कर रहे थे मेरे जैसे कि मत चलाइए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। भैया मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट 10 बजे से चल रहा था। हम लोग जब पहुँचे, हम तो लेट से पहुँचे, जब हम लोग पहुँचे हम लोग आग्रह करते थे कि बैठ जाइए तो बैठ जाते थे, हम लोग आग्रह कहते थे कि बात सुनिए तो सुनते थे वो लोग। लेकिन वो कौन लोग थे कि हम लोग का बात भी नहीं सुन रहे थे। मैं बीच में खड़ा होकर के, मेरे पैर डैमेज और मैं हाथ जोड़ रहा था कि मत चलाइए पत्थर। 2 लड़के मेरे कंधे पर हाथ रखे थे, फिर भी मैं ऐसे करके हाथ जोड़ रहा था। उसके बाद पुलिस वाले ने मुझे साइड किया कि बाबू तुम साइड हो जाओ, नहीं तो तुमको भी लग जाएगी। तो ये दंगाई का काम है, और यही कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी हुआ है कि कुछ बाहर के लोग घुस करके चलाने का काम किए हैं। मुझे नहीं पता ये किसके लोग हैं, नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। और भारत भारतीयों का है, और भारत को अगर कोई सोचेगा कि नेपाल और बांग्लादेश बना दे तो हम उसके लिए लड़ेंगे। किसी की माँ इतना बड़ा शेर पैदा नहीं कर दिया इस भारत में कि कोई भारत को बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका बनाने का काम करे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि युवाओं के और जेनजी को भड़काकर भारत को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश बनाए। वो लोग, जो लोग सोच रहे हैं, उसको अमन जैसे लोगों से हर बार मुकाबला करना होगा। हम लोग कह देते हैं कि हम लड़ रहे हैं सही कोच के लिए। आज माननीय धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ना दे, आ जाए एक बार हम लोग से बात कर ले, दिल्ली में जा कर के एक बार बात कर ले, अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, और उन बच्चों को जो कंपनसेट करे, जो 21 बच्चे जो मरे हैं, शहादत हुआ है, उनको कंपनसेट करे। क्या दिक्कत है, कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई ये मानसिकता सोच रहा है कि बच्चों की आड़ में भारत को बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका बना देंगे, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपकी पुश्तें समाप्त हो जाएगी। भारत कभी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं बनेगा। हम लड़ क्यों रहे हैं? भगत सिंह के सपनों को देखा है हम लोगों ने। क्या भगत सिंह यही भारत बनाना चाहते थे? नहीं, उन्होंने अपनी कुर्बानी इसलिए दी कि आगे के नौजवान जो है स्वच्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अपने हक से पा सके। ये हमारा मौलिक अधिकार है डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे कंधे पर बंदूक चला के अगर ऐसा करे, चाहे वो कोई भी हो, उसको हम लोग नस्ते नाबूद इसी भारत में करने का काम करेंगे। ये भारत है और भारत ही रहेगा। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सभी का अधिकार है, और हम करते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक सही चीज़ों के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम ना तो एंटी नेशनल है, और ना ही हमें कोई ये कहे कि देशभक्त का सर्टिफिकेट हम तुमको देंगे, नहीं चाहिए। जितना देशभक्त इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उतना ही देशभक्त हमारे जैसे तमाम युवा हैं। लेकिन कुछ लोग अगर इस आड़ में चाहते हैं कि रोरेबाजी करके, पत्थरबाजी करके नेपाल जैसा उदाहरण प्रस्तुत करें, हम लोग नहीं करने देंगे। और पटना प्रशासन से आग्रह है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये थे अमन, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से छात्रों के आड़ में कुछ देश विरोधी ताकतें, पटना में जो छात्र आंदोलन हो रहा था उसमें प्रवेश करते हैं, और उसके बाद अंधाधुंध पटना को कश्मीर बना देते हैं। ये पत्थरबाजी वाली घटना जो है वो कश्मीर में हुआ करती थी कभी, और वहाँ पे भी सेना पे पत्थरबाजी पत्थरबाजी किया जाता था। और यहाँ पे भी छात्रों के आड़ में कोई तो ऐसा है जो इस देश को पत्थरबाजों के हवाले सौंपना चाहता है। इस देश के युवाओं के आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र खेल रहा है। नीट छात्र को न्याय दिलाने के पीछे कौन अपनी रोटी सेक रहा है, उसका उजागर खबर फर्स्ट जरूर करेगा। धन्यवाद।